नमस्कार। आज हम बात करेंगे टिम्पैनोप्लास्टी के बारे में, यानी कान के पर्दे के ऑपरेशन के बारे में। पहला सवाल तो मरीजों का ये आता है, क्या ऑपरेशन जरूरी है, और जरूरी है तो कब जरूरी है। कान के अंदर सुनाई के लिए सबसे पहले हमारा कान का पर्दा होता है, जिसपे आवाज की किरणें आके पड़ती हैं। उसके बाद पर्दा वाइब्रेट करता है। अंदर 3 शरीर की सबसे बारीक हड्डियां होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं आवाज के प्रेशर से। वो वाइब्रेशन अंदर के कान में पहुंचाती हैं, जहां से नस के रास्ते दिमाग तक आवाज जाती है। तो अगर कान के पर्दे में सुराख है तो हमें वो वाइब्रेशन उतनी अच्छे से अंदर तक नहीं पहुंचती, हमें सुनाई में भी दिक्कत आती है। प्लस अंदर की बारीक हड्डियां और कान रिस्क पे रहता है, बीच बीच में कान में रेशा आता है। अगर कान के पर्दे में सुराख है तब हमें ऑपरेशन की जरूरत होती है। अगर तो ये सुराख इन्फेक्शन से हुआ है या पस डिस्चार्ज आ रहा है तब ऑपरेशन जरूरी है। कई बार चोट से होता है या सुराख बहुत बारीक होता है, तब चांसेस होता है या तो अपने आप भर जाएगा, या फिर हम इसके अंदर एक केमिकल लगाते हैं, उससे उसको आसपास वाला एरिया फ्रेश करके उसके ऊपर पैच लगा दिया जाता है, उससे कई बार भर जाता है। ये ओपीडी प्रोसीजर होता है, बट सक्सेस रेट कोई बहुत अच्छा नहीं है, 50-60% सक्सेस है, जिनमें या तो ये फेल हो जाता है, या पर्दे का सुराख बड़ा है, या फिर चोट लगे हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और हीलिंग नहीं हो रही है, तब हमें ऑपरेशन कराना जरूरी हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि ऑपरेशन अगर हम लेट करते हैं, अगर हम डिले करते जाते हैं कि भाई ठीक है बीमारी है पड़ी, कभी कभी परेशान करती है, 6 महीने साल में एक बार पास आता है, कई लोगों को तो वो भी 10 साल में एक बार आता है, तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है। समझने वाली बात यह है कि पर्दा नहीं है तो हमारा अंदर का कान खुला पड़ा है, वो रिस्क पे पड़ा है, कोई भी बाहर से चीज जा रही है, कोई भी इन्फेक्शन है वो बार बार होता जा रहा है। जितनी बार इन्फेक्शन होगा हर बार वो रिस्क रखेगा कि वो बीमारी बढ़ा सकता है। अगर पस पड़ी है तो अंदर जो इतनी बारीक हड्डियां हैं जो आवाज या ध्वनि से हिलती हैं उनको गला सकती हैं। जितनी बीमारी बढ़ती जाएगी या उतना चांस ऑपरेशन के सक्सेस का घटता चला जाएगा। ये एक ट्रांसप्लांट की तरह ऑपरेशन होता है, जिसमें कान का पर्दा लेके आप ही की चमड़ी का पतला सा झिल्ली लेके उसको पर्दे की जगह लगाया जाता है। अगर हड्डी गली हुई तो हमें हड्डी भी नई बना के लगानी पड़ती। उसके बाद लोगों का सवाल आता है कि क्या हम दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे। तो समझने की बात यह है कि कान का पर्दा 1 मिलीमीटर से भी पतला होता है, यानी कि बहुत ही बारीक होता है, प्लस ये हड्डियां भी उतनी ही बारीक होती हैं। तो बिना दूरबीन के ये ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं होता। 2 तरह की दूरबीन होती हैं, एक होती है बड़ी दूरबीन जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, एक होती है छोटी दूरबीन जिसको एंडोस्कोप बोलते हैं। छोटी दूरबीन कान के रास्ते चली जाती है, बट उसमें भी चीरा लगाना पड़ता है ताकि हम पर्दा ले सकें। बड़ी दूरबीन कान के पीछे चीरा लगता है, उसमें एक ही चीरे से माइक्रोस्कोप भी चला जाता है और लगे हाथ पर्दा भी उसी चीरे से ले लिया जाता है। ये बहुत ही बारीक चीरा आता है, मगर माइक्रोस्कोप में बेटर रिजल्ट्स हैं, बेहतर रिजल्ट्स हैं। और अगर अंदर हड्डी में इन्फेक्शन है तो गली हुई हड्डी निकालनी है, मैस्टॉइड को भी ठीक करना है, तो माइक्रोस्कोप में बेटर पॉसिबल है। दूसरी चीज, जो चीरा आता है पीछे, कान के पीछे आता है, बहुत ही बारीक आता है और कान के पीछे छुप जाता है। फीमेल्स में, लेडीज में बालों में भी छुप जाता है। कोई बाद में देख के नॉर्मल इंसान मिलता है तो ये नहीं बोल सकता कि आपका क्या ऑपरेशन हुआ था कान का। दूसरी चीज, जो मटेरियल यूज किया जाता है, यहाँ पे एक मसल होती है, टेम्पोरालिस मसल बोलते हैं, उसकी जो कवरिंग होती है, उसका जो फेशिया होता है, उसी का एक हिस्सा निकाल के यूज किया जाता है। वो हटाने से मसल के फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज नॉर्मल चलती रहती है। वो मटेरियल इसलिए यूज किया जाता है कि वो आप ही के शरीर का है, तो शरीर के एक्सेप्टेंस का चांस सबसे ज्यादा है। अगर हम बाहर की कोई चीज डालेंगे, चांसेस ज्यादा है कि शरीर रिजेक्ट कर देगा। फिर समझते हैं कि ऑपरेशन अगर बता दिया डॉक्टर ने तो क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी। पहली चीज तो दूरबीन से जांच होगी, पता चलेगा बीमारी कितनी है। दूसरी चीज सुनाई की जांच होगी, कितना नुकसान हो चुका है वो पता चलेगा। एक्सरे या सीटी स्कैन होगा अंदर की हड्डी देखने के लिए, हड्डियां ठीक है कि नहीं है। कुछ खून की जांचें होंगी ये देखने के लिए कोई खून की कमी तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, फिटनेस है कि नहीं, हम ऑपरेशन कर सकते हैं, खून पतला तो नहीं है, चीरा वगैरह लगा सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उनको प्री एनेस्थीसिया चेकअप बोलते हैं, उसमें कुछ बेसिक जांचें होती हैं। फिर आपको डेट दे दी जाती है कि भाई इस दिन आके ऑपरेशन कराना है। हमें ऑपरेशन से पहले स्मोकिंग बिल्कुल छोड़नी है 2 हफ्ते के लिए। दूसरी चीज, ऑपरेशन के लिए यहाँ पे सफाई रखनी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर खांसी जुकाम है तो उस दिन ऑपरेशन नहीं होगा। अगर कान में ताजा रेशा आ रहा है, पस आ रहा है, तो उस दिन ऑपरेशन नहीं होगा, पहले दवाइयां दी जाएंगी, पस सुखाई जाएगी। सूखे कान में ऑपरेशन के रिजल्ट्स
बेटर है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि हमेशा कान सूखने के बाद ही ऑपरेशन किया जाए। जिस दिन ऑपरेशन की डेट होगी उस दिन आपको कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन के आनी, कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहन के आनी, नेल पॉलिश वगैरह हटा के आनी है, कोई डेंचर वगैरह है वो भी अवॉइड करना है। उस दिन स्पेक्स वगैरह सारे हटेंगे ऑपरेशन के दौरान। खाली पेट होना है उस दिन, ऑपरेशन खाली पेट किया जाता है। अब कितनी देर खाली पेट रहना है वो डिपेंड करेगा कि आपका सुन करके ऑपरेशन होना है कि बेहोशी में। अगर तो पूरी बेहोशी में होना है तो कम से कम 6 से 8 घंटे खाली पेट होना चाहिए। अगर सुन करके करना है तो 3 से 4 घंटे कम से कम खाली पेट होना चाहिए। आमतौर पे ये ऑपरेशन सुन करके किया जाता है, मगर छोटे बच्चों में जो सुन करके नहीं करवा सकते, जो बीच में सर हिलाने का रिस्क रहता है, बीच में बच्चा हाथ पैर मारने लग जाए वो रिस्क रहता है, तो छोटे बच्चों में ये ऑपरेशन पूरी बेहोशी में किया जाता है। उसके बाद आप जिस दिन आएंगे भर्ती किया जाएगा। भर्ती करने के बाद सारी तैयारी की जाएगी, कैनुला लगेगा, दवाई लगेगी, ड्रेस वगैरह चेंज होगी। ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। ये ऑपरेशन आधे घंटे से 2 घंटे तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन बीमारी कितनी है, हम क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। सो ऑपरेशन के बाद आपको सेम डे या अगले दिन छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन के बाद कान के ऊपर, सर के ऊपर एक पट्टी रहती है, उसको मैस्टर्ड ड्रेसिंग बोलते हैं। वो सारी की सारी चीजें अपनी जगह पे सेट रखने के लिए होती है। अगर ऑपरेशन से संबंधित और कोई जानकारी जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछिए, और ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।